अब ये स्टार्ट करेंगे हमें ना, पाई चार्ट का क्वेश्चन अपना पहला है ना। पहला क्वेश्चन किसका है भैया? अपना पाई चार्ट का। ठीक है, स्टार्ट करेंगे भैया, है ना। पाई चार्ट में देख रहे हैं भाई, पाई चार्ट में देख रहे हैं भाई, क्या होता है भैया? सर्किल होता है। क्या होता है भैया? सर्किल। इसमें आपने दो तरीके से वैल्यू देखने को मिल सकती हैं। कितने तरीके से वैल्यू देखने को मिल सकती हैं? दो तरीके से। एक बार वैल्यू किस में हो सकती हैं? परसेंटेज में, और एक बार वैल्यू किस में हो सकती हैं? डिग्री में। तो दोनों बातों को बताएंगे आपको, है ना। ध्यान सुनते रहना भैया। अगर वैल्यू किस में भैया, आपने पता है टोटल कोई भी चीज़ कितनी होती है अपने आप में? 100%। कितनी होती है भैया? 100%। टोटल क्या होती है भैया अपने आप में चीज़? 100% होती है। भैया इसे डीआई बोलते हैं जी बताइए, बोलना नहीं है यहाँ पे भैया। इसमें सारी चीज़ अपने आप में क्या मान लिया हमने? टोटल 100%। और अगर ये डिग्री में होगा तो किसके बराबर होगा भैया? 360। तो कई बार कन्वर्ट करने के लिए आता है, परसेंटेज से कन्वर्ट करेंगे किस में हो जाएगा? यहाँ पे डिग्री में। और डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो किसके बराबर लिख लेंगे भैया? 360 के बराबर। और क्या लिख देंगे भैया? 100%। फिर परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों बातें आपको बताते चलेंगे, है ना। दो क्वेश्चन है हमारे पास में। कई बार ये पाई चार्ट दो दो आ जाते हैं, वो वाला क्वेश्चन भी हमारे पास में, है ना। स्टार्ट करेंगे भैया बताना। और आपको बताऊं, जिसे डीआई भी कहते हैं भैया, डीआई का एक पार्ट है पाई चार्ट, है ना, एक टाइप है। और आपको एक बात बता दें भैया, हम इसमें सबसे अच्छी बात क्या रहेगी भैया, इसके अपने अपना पार्टीशन है, जिसे आप बार ग्राफ के भी नाम से जानते हैं। जैसे इसमें क्या दे दिया हमने? एक पाई चार्ट दे दिया। और इसको पढ़ने के लिए आपके पास में क्या आना चाहिए भैया? औसत आना चाहिए। क्या आना चाहिए भैया? और क्या पूछता है भैया? अनुपात पूछता है। एक क्वेश्चन किसका आता है? अनुपात का। एक क्वेश्चन किसका आता है भैया? परसेंटेज का। तो तीन क्वेश्चन तो नॉर्मली इससे बन जाते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए आपने बेसिक जो नॉलेज की ज़रूरत है वो आपके पास होने चाहिए भैया। एक तो क्या होना चाहिए भैया आपके पास में? अनुपात होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया आपके पास में? अनुपात होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए भैया आपके पास में? नॉलेज होनी चाहिए भैया प्रतिशत की। किसकी नॉलेज होनी चाहिए भैया? और तीसरी किसकी बताई थी भैया आपने? औसत की। अधिकतर क्वेश्चन आपने देखे होंगे भैया, इसमें से पूछ रहा होगा। ये तीन बातें क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे वन बाय वन, है ना, ध्यान रखेंगे। तो अपना पहला वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे आप ध्यान से। क्या दिया हुआ है देखो, देख लेते हैं एक बार। रीड करूंगा मैं अपने साथ में, रीड देखना भाई। क्या दे रखा है भैया? किसी सर्वे में ज़्यादा लोग क्या पसंद करते हैं भैया? कौन सा खेल पसंद करते हैं, पूछा है। जो ये सर्वे दे रखा है भैया, एक सर्वे हुआ है यहाँ पे, और ज़्यादा लोग क्या पसंद कर रहे हैं, ये पूछा हुआ है। तो देखेंगे भैया किसकी वैल्यू। क्या क्या दे रखा है भैया? बेसबॉल। ये क्या दे रखा है भैया? ये क्या दे रखा है? ये क्या दे रखा है? ये क्या दे रखा है? ये भैया, ये गोल्फ। तो भैया सबसे ज़्यादा किसके हैं भैया? हाँ, तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। तो फुटबॉल के साथ जाएंगे भैया। अपना आंसर कौन सा आ गया भैया? 600 खेलने हैं। कितने खेलने हैं भैया? 600। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ज़्यादा नॉलेज भाई। देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है किसमें भैया? 10th+2 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसी कोई बात नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। आसान लगेगा ये मत सोचना कि भैया आते आसान भी है, उसमें क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा सर्वे हुआ है भैया। कह रहा प्रतिक्रिया देने वाले और क्या देने वाले? प्रतिक्रिया देने वाले लोगों की कुल संख्या। तो प्रतिक्रिया लिख रहा है यहाँ पे कुछ यार, एक कौन सी बात कर दी इन्होंने। तो प्रतिक्रिया देने वाले हमने माने कि जो भी वर्क कर रहे हैं ऊपर लिख रहा होगा। एक बार मैं थोड़ा चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ये एक पाई चार्ट में सर्वे के परिणाम दर्शाया गया, जिसमें लोगों के पसंदीदा खेल के बारे में पूछा गया था, है ना भैया। तो जो पूछा गया उसके बारे में क्या देंगे भैया? ये प्रतिक्रिया देंगे। तो प्रतिक्रिया देने वालों की टोटल संख्या पूछ रहा है। क्या भैया? टोटल संख्या। तो सबको जोड़ोगे तो जोड़ के बताओ कितना आया। एक बार चेक करें आप, कितना आया भैया जोड़ के? हाँ, टोटल। भैया ये सब वर्ड ना, ये सब वर्ड भैया कहाँ समझ में आते हैं हमें? ये इसकी पहली वाली लाइन से। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो वर्ड आपको, जैसे प्रतिक्रिया वर्ड देखा तो हमने ऊपर चेक करा, तो ये वर्ड आपको यहाँ समझ में आते हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो क्या पूछा भैया? कुल संख्या पूछी है। क्या पूछी आपने? इन सबको आपने जोड़ा और कितना बताया आपने भैया? 24। 24 तो सही जवाब है भैया। कितना जवाब है भैया इसका? 24। सवाल नंबर 3 है, बेसबॉल का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र के केंद्रीय कोण की माप ज्ञात करनी है। भैया ये क्वेश्चन अच्छा है इसका, क्या है ना भैया? केंद्रीय कोण की माप ज्ञात करना भैया। सेंट्रल टेंडेंसी कह देते हैं। क्या कहते हैं भैया? सेंट्रल टेंडेंसी एंगल। क्या कहते हैं भैया? सेंट्रल। तो बेटा जिसके बारे में पूछा है, जिसके बारे में पूछा है उसको ऊपर लिखेंगे, जिसके बारे में पूछा उसको, और नीचे क्या लिखेंगे भैया? टोटल। क्या लिखेंगे भैया नीचे? और गुणा कितना कर देंगे भैया? 360। गुणा कितना कर देंगे भैया? क्योंकि आपसे पूछा है एंगल। क्या पूछा है भैया आपसे? केंद्रीय प्रवृत्ति कोण भी कह देते हैं इसे। पूरा नाम क्या होता है? केंद्रीय प्रवृत्ति कोण। सही है, याद रहेगा। और किसके बारे में पूछा है बताओ हमसे? बेसबॉल। अब बेसबॉल की वैल्यू बताओ कितनी है? तो सबसे ऊपर जो पूछा है उसकी बेसबॉल की वैल्यू कितनी लिखनी पड़ेगी? 300। टोटल कितने बताया अभी आपने?
2400। टोटल कितने बताया आपने अभी? और परसेंटेज में नहीं निकालना है आपने, किस में निकालना है भैया? एंगल में। तो किससे गुणा करेंगे भैया आपने? 360। तो ऐसे निकालते हैं भैया केंद्रीय परिवर्ती कोण जो निकालते हैं 2400। कितना निकालेंगे भैया? 2400। ठीक है भैया, 2 जीरो से है 3 एकम, 3 से कितनी बार कट गया? और 8 से जो 360 कटता है भैया कितनी बार कटता है? 45 बार। कितनी बार कटता है भैया? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भैया? 45। समझ में आ रहा है नहीं आपको भैया? मतलब कोई दिक्कत हो भैया? डिग्री में एक एंगल की माप पूछ रहा है डिग्री में, है ना। और रेडियन वगैरह में आपसे पूछता नहीं, रेडियन पूछेगा तो बता देंगे अभी। ये कह रहे हैं जो लोग कहते हैं कि क्या पसंद है उनको भैया? क्रिकेट। और जो लोग कहते हैं जिनको क्या पसंद है? तो कुल उत्तरदाताओं का परसेंटेज कितना प्रतिनिधित्व करते हैं भैया? जो दोनों खेल रहे हैं, किस क्या क्या खेल रहे हैं भैया जी? क्रिकेट खेल रहे हैं, और क्रिकेट खेल रहे हैं, और क्या खेल रहे हैं भैया? हॉकी खेल रहे हैं। तो टोटल बताने में, है ना, टोटल का क्या बताना है? टोटल के साथ में क्या बनाना? परसेंटेज बताएंगे भैया एक बार। तो किस किस की बात करिए एक बार बताना? दूसरे किसकी बात करिए? हॉकी। तो क्रिकेट बताओ कितने खेल रहे हैं? 300। तो क्रिकेट खेलने वाले वो कितने भैया अपने पास? हॉकी खेलने वाले बताओ भैया कितने? 500। तो भैया इनका दोनों का कुल मिलाकर क्या पूछ रहा है भैया? दोनों का। कैसे पता पड़ा दोनों का पूछ रहा है? वे कुल। क्या पूछ रहा है? वे कुल। तो टोटल कितने हो गए भैया? 800। किस पे पूछ रहा है? टोटल पे पूछ रहा है। किस पे पूछ रहा है भैया? और गुणा कितना भैया? परसेंटेज में। किस में पूछा है भैया? परसेंटेज में पूछा है, तो किससे गुणा करनी पड़ेगी हमें? 100 से। ठीक है भैया, 2 जीरो से है 8 एकम, 8 दिया, और 100 बटे कितना आया भैया? 3। तो कितना आएगा? 33 सही। 33 सही 1/3 या 33.33, जो भी लिख रहा हो आपका आंसर होगा भैया। ठीक है भैया। 33.34 भी कई बार लिख देता है, वो उस पर सब डिपेंड करता है। हो गया भैया? क्लियर। इसका नेक्स्ट सवाल चलेंगे भैया। इसका दूसरा वाला सवाल बाद में ही कराएंगे, जो इसके डबल के साथ में आता है। अब ये भैया लाइन ग्राफ है ना, देखते हैं। सिंगल लाइन ग्राफ यहाँ पे दे रखा है, पहले सिंगल लाइन वाला करा देते हैं, ठीक है। ठीक है भैया, ये सिंगल लाइन वाला लाइन ग्राफ के नाम से जाना जाता है भैया। सबसे ज़्यादा इसको पैट ने पूछा है, स्टार्टिंग सबसे ज़्यादा किसमें करी है भैया? इसमें पैट एग्जाम ने। और आज सब में रहे इसलिए यूपी पुलिस में भी ध्यान रख के पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो लाइन दे रखी है भैया, कैसे कैसे भैया? एक स्कूल में कितने भैया? सन 2000। और कहाँ तक है भैया? और कहते हैं भैया उच्चतम माध्यमिक शिक्षा के हैं। और कैसे भैया दे रखे हैं? उत्तीर्ण वाले। और किसके दे रखे हैं? विद्यार्थियों की संख्या। तो ये वाली कौन सी है भैया हमारे पास? विद्यार्थी। तो सन 2008 में कितने विद्यार्थी हैं भैया? 9 में कितने? तो इस तरीके से एक बार आपने ग्राफ रीड कर लेना चाहिए फर्स्ट टाइम, ठीक है भैया। एग्जाम में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है अपने। तो किस किसका पूछा है आपसे? फिर किसका पूछा है? फिर किसका पूछा है? 12 का। और क्या पूछा है मित्र? मैं आपसे बोल रहा था ये तो औसत का पूछेगा एक सवाल, या किसका पूछेगा? अनुपात का। या फिर किसका पूछेगा भैया? एक परसेंटेज का। देखो यही सवाल पूछते रहेगा आपसे, जो भी पूछेगा। तो नॉर्मल अगर नॉलेज है तो आपने बिल्कुल एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो क्या पूछा भैया? औसत। औसत बताओ किस किसका पूछा भैया? 8 का। 8 में कितना है भैया? 9 में कितना है भैया? और 12 में कितना है भैया? 156। कितना है भैया? तो 110 प्लस कितना? 138। दूसरा कितना है भैया? 156। कितना है भैया? और कितनी साल होगी भैया? 1 साल, 2 साल, और कितनी साल होगी? तो किससे भाग करना पड़ेगा भैया? 3 से। तो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो आप एक बार ऐड करके बताएं कितना ऐड होगा भैया? 404। कितना है भैया ऐड हो गए? और किससे भाग करा भैया हमने? 3 से। अब 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा मित्र? 134.67। कितना आएगा? 134 पॉइंट कितना आएगा? 67। अब भाग कर लेना भैया, भाग करना सिखाया हमने एक बार। भाग कर लेना, 3 एकम 3, 1 बच जाएगा, 3 तिया 9, फिर 1 बच जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे? 14, 3 चौक 12, 12 बच गया तो 2 बच गए। अब 2/3 बच गया, 2/3 होता है 66.66% होता है। तो कितना लिख रहा है यहाँ पे? 67 लिख दिया है। भाग देने में कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी पूछोगे कि कहाँ से कैलकुलेशन लिखे सब एक्सप्लेन कर देंगे। दूसरा बात भैया, वर्ष कितना है भैया? सन 2011 से कहाँ तक भैया? उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों क्या पूछिए भैया आपसे? परसेंटेज। 11 से किसमें पूछिए भैया? 12 तक। तो 11 वाला चेक करेंगे भैया, 11 कहाँ पे और 12 कहाँ पे भैया? ठीक है, बताओ जरा भैया। तो 11 से 12 भैया एक बार सन लिख लेंगे। कितने कितने भैया? 170 दे रखा 11 में। 11 में कितना दे रखा भैया? 170। और 12 में बताओ कितना दे रखा भैया? 156।
ठीक है। तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की परसेंटेज में कितनी कमी आई, कितनी भैया कमी। तो पहले कितनी है भैया, बाद में कितनी होगी, तो बताओ कितनी कमी है, 14 की। कितने कमी है और किस पे कमी है 14 की भैया, 156 नीचे लिखना पड़ेगा, 170 लिखना पड़ेगा। बस जिससे कमी आएगी 170 से कमी आएगी ना, किससे कमी आएगी 170 से, तो इस पे लिखना पड़ेगा ना अपने भैया। तो डिवाइड 0 से भैया, तो एक ऊपर कितना आएगा भैया 1400, कितना हो गया भैया 140 हुआ ना, 140 बटे कितना लिखना पड़ेगा भैया इसको 17। तो भैया 140 बटे कितना आएगा भैया 17, भाग देंगे भैया इसमें है ना, तो 8 पॉइंट कितना आ गया भैया 24, 8 पॉइंट कितना आएगा भैया, भैया भाग देंगे 14 17 अट्ठे कितने होते हैं भैया 136, 17 अट्ठे कितने होते हैं भैया, तो 140 में से 136 जाएंगे, कितने बचेंगे 4 बचेंगे, कितने बचेंगे, तो 17 दूनी कितना हो जाएगा भैया 40 हो जाएगा ना, पॉइंट लग जाएगा, तो 17 दूनी 34, तो 17 दूनी 34 हो गया। तो 40 में 34 गया, कितना बचा भैया 6 का, और पॉइंट लग रहा तो कितना हो जाएगा 60, तो 17 से भाग करूंगा 60 को, 17 थी 51, और 17 चौका 68 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 दिन आता रहेगा, तो इसलिए कितना लिख देंगे हम अप्रोक्सीमेट में 3 4 लिख देंगे, कितना लिख देंगे भैया 4 अप्रोक्सीमेट में लिखेंगे। याद रहेगी भैया बात आपको, चलें भैया रफ कर देते हैं। नेक्स्ट भैया एक बार नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, बहुत छोटे छोटे आसान सवाल हैं आपको है ना, कल ना बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लगाएंगे भैया आपके लिए है ना, कल काम नहीं कर पाए थे इसलिए लगी लगाई PDF ले रहे हैं, हम लगाएंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कल ना आपने। और ये भी भैया बहुत जरूरी है सीखने के लिए, बेसिक बहुत जरूरी है इसका। ये कितना लिख रहा है भैया 2018, ये कितना लिख रहा है 2000, और कैसे पूछें आपसे भैया, पास फेल कुछ भी पूछ सकता है, अपने ध्यान रखना है, इसलिए बहुत ज़्यादा पढ़ना जरूरी होती है ऊपर वाली लाइन। तो विद्यार्थियों क्या पूछ रहा है आपसे परसेंटेज, और कैसी पूछिए भैया वृद्धि, तो आप देखना 8 से कहाँ गए भैया आपने 11, तो वृद्धि हो रही होगी उसमें, क्या हो रही होगी भैया, तो आप लिखोगे भैया यहाँ पे कितना 2008, कितना लिखेंगे भैया, और एक कितना लिख रखा 2000, अब 2008 में बताओ कितने हैं, 2008 में कितने मित्र 110, और 11 में बताओ कितने 170 है, कितने भैया बताओ कितनी वृद्धि होगी भैया 60 की, कितनी वृद्धि होगी, और 60 की वृद्धि किस पे हुई, और गुणा कितना करना पड़ेगा 100, गुणा कितना करना पड़ेगा भैया 0 से, भैया आपने अगर आपने वैल्यू याद है 1/11 की वैल्यू याद है कितनी होती है 9 रुपये 9 पैसे, 9 रुपये कितने पैसे होती है 9 रुपये। भैया मेरी बात सुनेंगे, अगर आप 1/11 की वैल्यू परसेंटेज में निकाल लें तो 9.09 आएगा, कितना आएगा 9 पॉइंट, तो इसको बोलने का तरीका होता है 9 रुपये 9 पैसे, 9 रुपये, तो 2 की वैल्यू कितना आएगा 2/11 की वैल्यू 18 रुपये 18, तो किससे गुणा कर दी 9 में 2 से, और 3 से गुणा करूंगा 27 रुपये 27 पैसे, तो 6 की वैल्यू कितना आएगा 54 रुपये 54 पैसे, कितना आएगा भैया 54 रुपये। वरना क्या करना है भैया, जिसे दिक्कत है वो 600 किससे भाग कर लेगा 11 से, तो वैल्यू भाग करने के बाद 54 रुपये 54 पैसे ही आएगी भैया, 54 रुपये कितने पैसे आएगी भैया, देख लेना आप चेक करके, यहाँ पे हमारा ऑप्शन एक बार चेक करेंगे कहाँ लिख रहा है भैया 54, इसके तरफ जाएंगे, ठीक है भैया। नेक्स्ट चलेंगे, अरे बहुत आसान से नहीं लग रहे तुम्हें, सब बेसिक के साथ में बढ़िया तरीके से। चलो एक बार डबल लाइन का ले लेते हैं ना, भैया इसमें दे रखे हैं, आपने सबसे पहले ऊपर वाली लाइन जरूर पढ़ लेना भैया, एग्जाम में ध्यान रखना है सब चीज़ का। 9 से कहाँ तक के दे रखे हैं भैया 14 के, तो यहाँ पे 9 लिख रखा है, यहाँ पे लास्ट में कितना होगा भैया 14। 2 लाइन दे रखी है, एक लाइन भैया इसमें दे रखी है P, और एक लाइन क्या दे रखी है भैया Q। तो P ये वाली लाइन कौन सी है भैया अपने पास में Q है, और ये वाली लाइन कौन सी है भैया अपने पास में P, याद रखेंगे भैया आपको। और पूछा है भैया सभी वर्षों में P वाहनों की कुल उत्पादन और कौन से वाहनों की भैया Q वाहनों की कुल उत्पादन का कितना अनुपात है। एक बार भैया ध्यान से बताना है, सभी वर्षों में किसके वाहन है भैया P के, अब P के वाहन बताओ सारे वर्षों में, ये सारे जोड़ने पड़ेंगे आपको, और फिर Q के लिए कौन से जोड़ने पड़ेंगे ये सारे, तो जोड़ेंगे एक बार अपने साथ में है ना, जरा जोड़ के बताएंगे भैया, या लिख लेता हूँ एक बार ना, आपने ना क्वेश्चन करने में कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, अपॉर्चुनिटी आपके पास में, और एक क्वेश्चन भी भाई आपको सेलेक्ट कर सकता है, एक क्वेश्चन आपको सेलेक्ट से हटा सकता है, अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी है। ये कितना लिख रहा है भैया 100, ये कितना लिख रहा है भैया, जोड़ते चलेंगे भैया 100 और 125 कितना हो गया भैया 225, फिर अगला कितना लिख रहा है 200, फिर 225, एक बार लिख लेते हैं, फिर जरा जोड़ के दिखा देंगे, यहीं जोड़ ले, यहीं जोड़ लेते हैं ना, तुम कहते हो तो यहीं जोड़ लेते हैं भाई। जोड़ने का तरीका देखो जरा, 100 200 और 200 200 400, 400 और 200 कितने हो गए 600, 600 और 200 कितने हो गए 800 और 200 कितने हो गए भैया 1000, 1000 हो गए ना हो गए भैया। बाकी जो बच रहे हैं उनको भैया, ये कितना बच रहा है 25, और 25 और 25 कितने हो गए, और 75 और 75 कितने हो गए 150, और 50 कितने हो गए 200, और 1000 अभी जोड़े तो कितने हो गए 1200, कितने हो गए भैया। तो P की वैल्यू कितनी आ गई मित्र 1200, P की वैल्यू कितनी आ गई मित्र, और किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, क्योंकि अगला सवाल अनुपात पे आएगा ना भैया, जो बात बोली है केवल उसी पे क्वेश्चन पूछता है ना,
दूसरी बात किसकी बोली है भैया, क्यों के लिए, क्यों को जोड़े भैया, तो 100 रुपये से माना 100 और 100 200 और ये 300, ये 400, ये 500 और 500 और 200 कितने हो गए भैया 700। अभी कितना जोड़ लिया आपने भैया 700, बाकी ऊपर के जो बच रहे हैं भैया उन्हें जोड़ लेते हैं भैया। तो 25 वाले एक तरफ, 25 और 25 50, 75 75 150 और 150 और 50 कितने हो गए 200। तो 700 और 200 कितने हो गए भैया 900 और 900 के साथ में कितना भैया देना 75, 975 आएगा। जोड़ो एक बार ध्यान से, 1025 आएगा भैया। कौन सा नंबर छोड़ा हमने, एक बार चेक करो एक बार। 100 200 300 400 500 और 500 और 2 कितने हो गए 700 और हमने जोड़ा 75 और 75 कितने हो गए थे भैया, ये वाला 150 छोड़ दिया था, ये वाला 150 छोड़ दिया था, है ना, क्योंकि वैल्यू कितना आया था भैया, 9 कितना आया था अभी 1025, ये वाला 150 छोड़ दिया था भैया, ये वाला नहीं काउंट करा था हमने, ठीक है, इसलिए कितना आ गया 1025। ऐड करना भैया बिल्कुल आपको आएगा। अब आपने क्या दे रखा भैया, रेशो दे रखा है। एक बार कटिंग करेंगे, बताओ किससे कट रही है भाई संख्या, बताओ जरा एक बार। 5 से कट रही है, देखो भैया 25 से काटो, अपने 5 से काटो, जैसे 5 से काटनी है, हमें 25 से भी कट रही है संख्या, उससे पता लगता है पीछे 25 आ रहा है और पीछे कितनी जीरो आ रही है 2 जीरो। तो ये संख्या किससे कट जाएगी भैया 25 से। तो 25 से कितनी बार कटेगा 12 चौक 48 बार और 25 से कम 25 चौका 100 हो गए ना भैया और 25 से कम कितना आ गया भैया, तो 48 रेशो कितना आएगा भैया 41। आपको पता है ना 25 से चेक करने का तरीका क्या है भैया, कि जो संख्या के पीछे 2 नंबर किससे कट रहे हैं भैया 25 से, ये भी किससे कट रहा है भैया 25 से, इसलिए संख्या किससे कट जाएगी भैया 25 से। तो बार बार काटने की बजाय हमने किससे काट लिया डायरेक्ट 25 से। आ रहा भैया ऑप्शन अपना बी वाला ऑप्शन है। सवाल नंबर नेक्स्ट में चले भैया 2009 और कितना देर का 2011 में, और पी वाले वाहनों की उत्पादित कुल संख्या कितनी है भैया 10 और किसके साथ पूछी हमने 14 के साथ। किसकी पूछी है भैया क्यों वालों की, और क्या पूछा हमसे भैया परसेंटेज। तो भैया जैसे अगर ज़्यादा डिटेल दे रखी हो तो ना एक बार एक साइड में कर लिया करेंगे। तो पी के कौन कौन से सन है 9 है और कौन सा भैया, तो पी के बताओ, पी के पी वाली ये वाला लाइन है ना अपनी, और कौन कौन सन है भैया 9 का कितना भैया 100 रुपये और 11 का बताओ कितना सन है 200 और 100 और 200 कितने हो गए भैया। तो पी की वैल्यू आ गई भैया 300 रुपये। पी की वैल्यू कितनी आ गई भैया, और फिर दूसरी वाली वैल्यू किसकी दे रखी है भैया क्योंकि इसकी वैल्यू दे रखी है, इसमें कौन सी भैया 2010 और किन से 2010 और कितने दे रखी है 2000। तो 2010 में कितनी है भैया पी, और दूसरी कौन सी है 14 में बताना कितनी है 225। तो कितना आ गया भैया 375। जोड़ा आपने कितना हो गया भैया 375 भैया। इसको मल्टीप्लाई करके भाई रेशो से परसेंटेज निकालना ज़्यादा आसान है, या फिर वरना एक काम करो कितने अधिक हैं भैया, भैया कितने पर अधिक हैं भैया 300 पर अधिक है, कितने अधिक हैं भैया, और क्या निकालना है भैया आपने परसेंटेज निकालना है। कुछ ज़्यादा कर दिया क्या, तो क्या निकालना है भैया हमें परसेंटेज निकालना है दोनों का, है ना, का कितने परसेंट है 25 आ रहा है हमारे तो यहाँ से यार 25 ही आएगा, ऑप्शन तो नहीं है अपने पास। ये हमने सही जोड़ा, एक बार चेक कर लेते हैं 200 और कितना भैया, ऐसा इन्होंने ऑप्शन में भी हो जाता है भैया, ऑप्शन लिख देते हैं 350 आएगी, एक बार चेक कर लेते भैया। अच्छा 375, एक बार चेक कर लेते हैं भैया। 10 में किसकी वैल्यू पूछ रहा है क्योंकि वाली लाइन है ये वाली, नहीं पढ़े 375 ही आएंगे भाई। 2010 है ना, 14 तो ये लिख रहा है अपना, और बिलू वाली लाइन है, और ये कौन सा भैया 10 वाली लाइन कौन सी है भैया 150। भैया एक बार चेक कर रहे हैं बस, इतना कितना आया भैया 375 ही आएगा मित्र, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कर देते हैं मिसप्रिंट, से क्या दिक्कत है भैया। कितना भैया 75%, या केवल ये पूछा है उसने अधिक या कम नहीं पूछा, अधिक कम नहीं कह रहा भैया, ये बात ध्यान रखना थोड़ी सी, एक बार और बता देता हूँ भैया, अधिक कम नहीं कह रहा भैया। अधिक कितना है भैया 75%, अधिक कितना है भैया 25% है, और अधिक कम नहीं बोला इसने, क्या नहीं बोला भैया उसने, अधिक कम नहीं बोला है भैया। पी की वैल्यू कितनी है भैया 300, और क्यों की वैल्यू कितनी है भैया 375। भैया अधिक कम बोलता तो हम अधिक और कम करके देखते, क्या करके देखते भैया, अधिक और कम करके देखते। भैया ये सवाल में आपने पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। अधिक बोलता तो 75, अधिक है कितने पे भैया 300 पे, तो आंसर कितना आता भैया 25%। केवल उसने पूछी है परसेंटेज कि पी का क्यों कितने परसेंट है, पी का क्यों कितने परसेंट है, और का वाला किस में जाएगा भैया बटे में। तो आपसे पूछा है भैया 375, 300 का कितने परसेंट है, कितने परसेंट है, ये वाली बात पूछी है मित्र। तो दोनों बातें आपने ध्यान रखनी है भैया। किससे कट गया 2 0 से 2 0, और 3 है कम, 3 से कितनी बार कटेगा भैया 125 बार, कितनी बार कटा 125%। तो दोनों बातें बता के चल रहा हूँ भैया, इसमें जो पूछा है उससे मर्जी मतलब नहीं है अपने को। भाई इसने पूछा भैया पी की वैल्यू और किसकी वैल्यू पूछी है क्यों,
का कुल उत्पादन कितने परसेंट है। कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने। देखिए भाई एक बार जरा ध्यान से, मैं साइड से देखता हूँ। सन 2009 और सन 2011 के पी के कुल उत्पादन और हाँ जी, पी के कुल उत्पादन दोनों सालों के, क्योंकि दोनों उत्पादन दोनों सालों के कुल उत्पादन का, के कुल उत्पादन का कितने परसेंट है। चलो एक बार और देखो भैया ध्यान से, कि कुल उत्पादन का कितने परसेंट है। भैया दोनों के उत्पादन की बात कर रहा है ना, कि कुल उत्पादन की बात कर रहा है का कितने परसेंट है। वैसे बात हमारी यार सही है, हाँ लिख तो दिया 125 आया, तो इसमें ऑप्शन जब भी नहीं आ रहा। चलो इसको 1 मिनट के लिए साइड कर देते हैं ना, अभी देख लेंगे इसे 1 मिनट। हाँ 25 आगे दोनों आवा दिए यार, इसमें ऑप्शन नहीं लिख रहा, क्या करें अभी, बाद में दिमाग खराब करेंगे ना अपना। कितने वर्षों में कंपनी पी के वाहनों का उत्पादन, कंपनी क्यू के वाहनों का उत्पादन कितना अधिक है भैया। आपने देखना भैया पी के जो वाहनों का उत्पादन है और किसके उत्पादन है भैया, क्यू के वाहनों का उत्पादन कितना अधिक है, कौन से साल में अधिक है, एक बार देखना भैया। एक तो लिख रहा अपने पास पी का, एक बार लिख रहा कितने भैया अपने पास क्यू का, और कितना अधिक है ये चेक करना है। देखो भैया पी से क्यू कहाँ पे अधिक है, जरा एक बार देखना भैया। कितने वर्षों में कंपनी पी के वाहनों का उत्पादन कंपनी क्यू के वाहनों से उत्पादन से कितना अधिक है। पी के देखना भैया, पी वाली वैल्यू ये वाली है ना, देखो इससे अधिक है ना यहाँ पे, और एक बार यहाँ पे अधिक है, और एक बार यहाँ पे अधिक है, और एक बार यहाँ पे अधिक है। तो कितनी बार अधिक है भैया, 5 बार अधिक नहीं है भैया, ये वाला कम है, ये वाला कम है, ये 4 बार अधिक है। कितनी बार अधिक है, केवल 4 बार। ठीक है भाई, ये वाला तो नीचे आ रही है ना लाइन रेड वाली, तो कितनी बार अधिक है भैया, 4 बार। इसको देखते हैं भैया, अभी कई बार ऑप्शन की हो जाती है, उसमें परेशान नहीं होना अपने आप को। और हम मान नहीं सकते भैया किसी की बात किसी ने बढ़ा दिया हो, तो हम अपनी बात पे रहेंगे। बस एक बार चेक कर सकते हैं ज़्यादा सवाल, हाँ चेक कर देंगे ऐसे पढ़ाते पढ़ाते अपना आप पढ़ाते पढ़ाते देख लेंगे भैया इसको। एक सवाल इसमें लिख भी रहा था, ऑप्शन के गलत हो जाता है। अब जैसे ये सवाल है गलत है यार, हाँ देख लेते हैं पंडित जी, अभी देख लेंगे। अभी देखें पंडित जी, अभी देख लेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा लाइन पढ़ने में क्या जा रहा है भैया, सवाल सीखना थोड़ी इसमें। सवाल देखो भैया, अब ये दूसरा सवाल आ गया भैया, बार ग्राफ के नाम से आता है। किसके नाम से आता है भैया, बार ग्राफ के नाम से। तो इसमें भैया किसके दे रखा है, सोनी, सैमसंग और कैसे दे रखे हैं, नोकिया और क्या दे रखे हैं भैया, अन्य ब्रांड दे रखे हैं। बहुत सारे ब्रांड इसमें लिख दिया आपके सामने है ना। तो पहला ब्रांड कौन सा भैया, सैमसंग। दूसरा कितना भैया, कि स्मार्टफोनों को मिलाकर प्रयोग किए जाने वाले लड़कियों और लड़कों का क्या भैया, अनुपात। तो सोनी और सैमसंग में जितने भी लड़के और लड़कियां अनुपात करते हैं भैया, उसका जैसे देखो भैया बता रखा है उसने, लड़कियां कौन से वाले से दिखा रखी है भैया, लाल वाले से, और ये भैया हाँ, तो ये वाले भैया बॉयज़ हैं और ये वाले कौन है भैया, गर्ल्स हैं। याद रखना भैया, लिख लिया करें जरूर, एग्जाम में ध्यान रखना थोड़ा सा आपको। तो सैमसंग में कौन कौन है भैया, तो सैमसंग में लड़की कितनी है भैया, लड़के कितने भैया, 100। भैया ध्यान दो यहाँ पे यार, सवाल कर देंगे। सैमसंग में कितने भैया, 100, और सोनी में कितने भैया लड़के, तो टोटल लड़के कितने हो गए भैया, 260 हो गए भैया। बिल्कुल ध्यान रखना है भैया, जो वैल्यू पूछी गई है। दूसरी बात कौन सी है भैया, गर्ल्स है। दूसरी कौन है भैया, गर्ल्स। गर्ल्स कितनी है भैया बताना है, ये कितने है भैया, 80, और 80 और कितने हो गए भैया, 60। तो लड़की और लड़कियों की संख्या अलग कर रहा था, कितनी है भैया, 240। 2 0 से कटिंग होगी तो कितना है भैया, और 13 और कितना है भैया, 13 और कितना है भैया। भैया सवाल नंबर 2 करके दिखाइए, हम भी मानेंगे, आपको बहुत ध्यान से करना है। मैं चेक कर लूँगा इतने से। ठीक है भैया, लिख लिया आपने, सवाल देख लिया है।
देख लिया, लिख लिया सवाल, कर लिया, बताना जरा तुम, अभी देखते हैं। ऐसे सवाल की लाइन में यहाँ पे ना थोड़ा दिक्कत सी हो जाती है कई बार देखने में, इसलिए देख लेते हैं सवाल। अपना ये क्वेश्चन था ना, ये कह रहा है सन 2009 में, सन 2011 में भैया जितने वाहन यहाँ पे हैं और कितने, एक बार मार्कर कर लेना है, यहाँ पे कितने आए थे भैया 300, यहाँ कितने आए थे भैया 375। मित्र इसके लिए आप 1 मिनट ध्यान सुनिए बोर्ड पे भैया, एक टाइप होती है भैया कि हमने, अरे सुनो कमांडो भाई, एक टाइप क्या होती है भैया, का वाला। क्या होता है भैया, का वाला हमेशा किस में जाएगा भैया, बटे में। तो एक बार चेक करेंगे भैया किसके साथ में का बोल रहा है भैया, किसके बोल रहा है, पी का, कुल उत्पादन का है ना, ये कह रहा है ना कुल उत्पादन का कितने % है। तो ये वाला देखना है भैया अपने ध्यान से। हम सोच रहे थे क्यों से पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है भैया, पी से पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है भैया, पर का किसके साथ लिख रहा है भैया, क्यों के साथ लिख रहा है, किसके साथ लिख रहा है। तो यहाँ कितना है भैया ये 300, और ये कितना है भैया 375। तो किसके साथ बोला है का भैया, क्यों के साथ बोला है। तो का वाला किस में जाएगा भैया, बटे में जाएगा। तो 375 किस में आएगा भैया, बटे में। ऊपर कितना आएगा भैया 300, गुणा कितना, हाँ भैया एक बार करा दें उसे भी, फिर रह जाएगा वरना, है ना। तुम सोचोगे पता नहीं क्या ही सवाल में है। तो किससे काटें भैया इसे, 3 से काट ले एक बार, 3 से कितनी बार काटा भैया, और 3 से कितनी बार काटा भैया, और भैया फिर किससे काटे भैया, 25 से काट रहे हैं, फिर किससे काट रहे हैं, 25 चौका और 25 पंजे, ये कितनी बार कटा भैया, तो 20 चौक कितना है भैया। भैया हम सवाल का आंसर यार वैसे ला सकते हैं जैसे हम पढ़ेंगे। अगर आपने सवाल की लैंग्वेज गलत पढ़ ली भैया तो फिर गलत आता रहेगा। अगर ये पूछता अधिक, क्या पूछता भैया, अधिक पूछता तो आंसर कितना आ रहा होता भैया, 25% अधिक। किससे पूछता भैया, पी से, और किससे पूछेगा भैया, क्यों से, फिर क्यों से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 2-3 बातें आपको बता रहे हैं एक साथ में हम, है ना। तो का वाला किस में जाएगा भैया, बटे में जाएगा, का वाला किस में जाएगा, बटे। ध्यान रखना भैया। वो करा भैया अभी क्वेश्चन जो आपने निकाला था, उस क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं, अभी बाद में बता देंगे एक साथ परसेंटेज की बहुत सारी बातें, है ना। थोड़ा परसेंटेज लगता है भैया इसमें, हल्का सा परसेंटेज। सवाल भैया ध्यान से पढ़ना पड़ेगा यार, ऐसे थोड़ी है कि हमारे क्वेश्चन याद है थोड़ी है, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो आंसर नहीं आने का, गलत आएगा। ये वाला था ना अपना, अगला था ये वाला, बताओ आया आंसर, इसका आंसर नहीं आया होगा आपका। आंसर ऐसे लिख देता है कई बार, तो इसलिए थोड़ा डाउट नहीं करना चाहिए ज़्यादा, है ना अपने पे ना इन पे, इसलिए तो बताते हैं, परेशान नहीं होना है ना, हमें करना है भैया। ये कह रहा भैया सैमसंग के स्मार्टफोन का प्रयोग करने वाले लड़कों का परसेंटेज, लड़कों का। अब सैमसंग का स्मार्टफोन कौन यूज़ कर रहा है भैया, बताओ। सैमसंग पे गए भैया, सैमसंग कहाँ लिख रहा है भैया, लड़के कितने करते हैं 100, और टोटल लड़के कितने हैं भैया, ये आपने चेक करना पड़ेगा, है ना। टोटल लड़के कितने, तब आपको परसेंटेज निकल के आएगी। कितने लड़के टोटल चेक करें एक बार, ये कितने बेटा 100, ये कितने हैं, और ये कितने भैया, ये कितने भैया 540 है। सही ऐड कराना आपने बिल्कुल, ठीक। तो 100 लड़के हैं भैया, और टोटल लड़के कितने हैं भैया, भैया लड़कों की परसेंटेज लड़कों में से आएगी, निकल के नहीं आएगी भाई। 2 जीरो, 1 जीरो से है, 2 से काटा कितनी बार भैया 5 बार, और 2 से काटा कितनी बार भैया 27। तो ऊपर हो गया 500/27, कितना हो गया भैया 500 बटे, भैया इसको भाग करना है हमको, इसको भाग करना है, परसेंटेज देखेंगे कितना आया भैया, आया कि नहीं आया भैया, बिल्कुल। तो बिल्कुल दिक्कत नहीं माननी है भैया, भाग करा तो कितना आया भैया 18 पॉइंट, भैया भाग देना आपने 27 से, 27 से कम 27, 18.51 भैया अप्रोक्सीमेट में क्या लिख दिया पंडित जी, इसको 52 लिख दिया, ठीक है। ध्यान दिया ना भैया, जिससे परसेंटेज पूछा है उसको वैल्यू को बटे में लिखना पड़ेगा। दूसरा किसका भैया, नोकिया का स्मार्टफोन का प्रयोग करने वाले लड़कियों का क्या पूछा भैया, परसेंटेज। तो क्या सवाल कैसे निकालना पड़ेगा, जो नोकिया वाली हैं लड़कियां वो लिखनी है, और क्या लिखनी है भैया टोटल गर्ल, क्या लिखनी है भैया टोटल गर्ल, गुणा क्या करना है भैया 100%। अरे जो पूछा है उसको ऊपर लिखना है, जिससे पूछा है उसको बटे में लिखना है, गुणा क्या करना भैया 100%। करके देखिए एक बार, करके देखना भैया जी। टोटल लड़कियां गिन के बताओ पहले कितनी है, ये वाली लड़की टोटल गिननी है भैया आपने, लड़कियों की संख्या कितनी आई है टोटल 380। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी दे रखी है आपने, ऐड करा कितनी आई भैया 380। और किसके साथ पूछी है भैया आपसे, नोकिया के साथ।
नोकिया के साथ में क्या पूछी है भैया, केवल गर्ल्स पूछी। तो गर्ल्स कितनी है नोकिया में, चेक करना भैया, 120 है। और गुणा कितना करना पड़ेगा भैया, 100%। 0 से भैया 2 से कितनी बार कट गया भैया, 60 है ना ऊपर, 120 है ना, हाँ ये ध्यान रखना है, 19। तो कितना आया भैया, 600/19। 600 बटे कितना आया भैया, भाग करेंगे भैया, 19 × 57, 19 × 57। तो 3 वाले ऑप्शन सारे दे रखे हैं, तो अभी भाग करना पड़ेगा भैया, 19 × 57। तो 60 में 57 जाएंगे, कितने बचेंगे भैया, 3, फिर 30 आ जाएगा भैया। तो 19 दूनी 38 ज़्यादा हो जाएगा, 19 से कम 19, 19 से कम, तो 19 से कम 19 वाला भैया 31 वाला एक ही है बस। 31 वाला क्या है भैया, केवल एक ही ऑप्शन है, ज़्यादा भाग करना आपने है नहीं। 31 के बाद कुछ और लिखा रहता तो हम उसे क्या कर लेते भैया, और भाग कर लेते। याद रहेगी बात आपको। ऑप्शन का भैया बहुत ज़्यादा फायदा उठाना है एग्जाम में, टाइम देखना, तुम्हें टाइम बहुत मैनेज करना पड़ेगा। अगला सवाल देखो भैया, कुल मिलाकर सैमसंग का स्मार्टफोन प्रयोग करने वाले विद्यार्थियों की संख्या और कुल मिलाकर सोनी के स्मार्टफोन प्रयोग करने वाले विद्यार्थी संख्या में अंतर पूछा है। नॉर्मल सवाल है भैया। तो किसके पूछे भैया, सैमसंग का, और कौन सा पूछा है दूसरा, तो सैमसंग के भैया कुल मिलाकर पूछा है टोटल। सैमसंग में टोटल कितने भैया, 280। कितने टोटल भैया सैमसंग में। दूसरा कौन है भैया, सोनी। सोनी में टोटल कितने भैया, 220। भैया डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस बताओ कितने का आ रहा है, 60 का आ रहा है। कितने का आ रहा है भैया, कौन दिक्कत है भैया बताओ जरा। एक रह गया भैया बस क्वेश्चन, इसको बताया था। इसमें भैया 2 DI है ना, सोल्व कहाँ करूँगा फिर, क्या यूज करूँ। चलो यहीं सोल्व करेंगे आज, इसके ऊपर ही मिटा दिया गया। भैया देखना 2 DI दे रखी हैं, ये टोटल के लिए, ये टोटल विद्यार्थियों के लिए भैया। किसके लिए भैया, अर्थात इसमें बॉयज़ और गर्ल दोनों है। क्या है भैया इसमें, बॉयज़ गर्ल दोनों। और ये क्या केवल भैया लड़कियों के लिए। तो जहाँ पे हमें वैल्यू की जरूरत पड़ेगी वैसे वैल्यू निकाल लेंगे, वरना क्या करते हैं भैया, टोटल कितने हैं और यहाँ के लड़के कितने हैं, अगर इसमें से घटा देंगे किसकी वैल्यू आ जाएगी, लड़कों की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सी बात है, देखेंगे जरूरत है हमें। क्या कह रहा, विद्यालयों में लड़कों का परसेंटेज कितना है, विद्यालयों में लड़कों का परसेंटेज है। तो टोटल कितने हैं भैया, 3000 है। टोटल कितने हैं भैया, 3000 टोटल है। टोटल कितने मित्र, 3000। और इसमें से कितने घटा देंगे भैया, 1750। 1750 कौन है भैया, गर्ल्स हैं। तो इनमें से टोटल में से गर्ल्स घटा देंगे तो क्या आ जाएंगे भैया, यहाँ पे बॉयज़ आ जाएंगे। तो बॉयज़ बताओ कितने आए भैया, कितना है भैया, 1200। और क्या बताना है भैया आपने, परसेंटेज में बताना है। किसमें बताना है और किसके साथ बताना है, विद्यालय के साथ। किसके साथ बताना है, तो विद्यालय के साथ। विद्यालय में है कितने भैया, जिसके साथ बताना है उसको किस में लिखना है भैया, बटे में। परसेंटेज में आता है का बटे में लिखना पड़ेगा, से बटे में लिखना पड़ेगा, और जिससे वैल्यू पूछी गई है वो बटे में लिखना पड़ता है। ठीक है भैया। ये कह रहा है विद्यालयों में लड़कों का प्रतिशत कितना है, तो लड़के कितने मित्र, 1250। तो 1250 बॉयज़ हैं और टोटल कितने भैया, 3000। और गुणा कितना करना पड़ेगा, 100। तो आपका निकल कर आएगा भाई, हाँ लिख दूंगा भैया एक बार। ठीक है भैया, 2 0 से ये वाली और 1 0 कटेगी भैया, 3 से काटूंगा, 3 चौक 12, 3 चौक। तो अपना 4 से देखो भैया, 4 से ज़्यादा भाग नहीं करना है भैया, आपको आता है नहीं आता है, बस आपने ऑप्शन पर जाना है और दूसरा भाग करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो 4 वाला एक ही ऑप्शन था ना भैया, तो डायरेक्ट आपने पहुँचना होता है। तो कितना आया भैया अपने पास, 42 पर। समझ में आया कि नहीं आया बताओ जरा भैया। भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल 42 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, 2 पाओ भैया। एक गायन और क्या दे रखा भैया, क्राफ्ट में। कुल मिलाकर किसके पूछ रहा भैया, लड़कियों की भर्ती, लड़के की भर्ती पूछ रहा है। किसमें भैया, गायन में और क्राफ्ट में। आप मुझे बताओ गायन में कितने हैं भैया यहाँ पे, 21 है। और क्राफ्ट में कितने, 25 हैं। क्राफ्ट में कितने भैया, टोटल कितने हो जाएंगे भैया, टोटल कितने परसेंट हो जाएंगे, 46%। भैया 46% कितने के हैं भैया, 3000 है। 3000 के 46% है भैया। तो टोटल विद्यार्थी किस किस के आ जाएंगे, गायन के और किसके आ जाएंगे भैया, क्राफ्ट के आ जाएंगे। गायन के और किसके आ जाएंगे भैया, तो 2 0 से भैया, 2 0 से भैया, 2 0 भैया। गुणा करिए कितना आया भैया, 1380। कितना आया भैया गुणा करके, 1380 आया कि नहीं आया। फिर आप मुझे बताओ
ये क्या हमें निकालने, लड़कों की संख्या निकालनी है। किसकी संख्या निकालनी है? ये बेटा टोटल विद्यार्थी निकल के आए किसके, गायन के और किसके निकल के आए, और जिसकी संख्या कितनी है 1380। अब इधर किसकी निकल के आएगी, गायन की और किसकी भैया, क्राफ्ट की आएगी, ज्ञान की और किसकी आएगी। टोटल कितने हो गए भैया 50%। कितने हो गए भैया 50%। कितने के भैया, तो 1750 का क्या निकालना पड़ेगा आपने 50%। कितना निकालना पड़ेगा 50% निकालना पड़ेगा। तो 50 एकम 50 दूनी 2 से काटा भैया, 2 अट्ठे 16 और कितना बच गया भैया यहाँ पे 1, 2 सत्ते 1 बच गया। तो कितना है भैया, तो लड़कियों की संख्या कितनी है भैया 875 और टोटल कितने आए भैया, तो घटा दूंगा किसकी संख्या आ जाएगी भैया, लड़कों की संख्या आ जाएगी। किसकी संख्या आ जाएगी, तो गर्ल्स की संख्या घटा रहा हूँ भैया टोटल में से, किस में से भैया, तो किसकी संख्या आ गई भैया, बॉयज़ की संख्या आ गई। किसकी संख्या आ गई भैया, बॉयज़ की। बताओ कितना आया माइनस करके 5, और यहाँ कितना बचा भैया 0 बचेगा ना। यहाँ कितना आया भैया 8 5 13 है ना, तो बताओ कितना आया 550। कितना आया भैया 505। नेक्स्ट भैया तीसरा, ये कह रहा है कैसे है भैया, तैराकी, तैराकी है। कैसे हैं भैया, तैराकी करने वाले हैं। और कौन से भैया, चित्रकारी। कुल मिलाकर किसकी संख्या पूछी है भैया, लड़कियों की संख्या। चित्रकारी और किसकी भैया, तैराकी करने वाली। एक बार निकालते रहो भैया, आंसर निकालते रहो, 1 मिनट आपको दिया है। इसको करेंगे भाई हम तीसरे को। तो कौन कौन से पूछे भैया, चित्रकारी और कौन से करने वाले, तैराकी। भैया टोटल जोड़ लेंगे, केवल गर्ल्स पूछे हैं, केवल क्या पूछे हैं भैया, आपने जोड़ा कितना आया भैया 30%। कितने आए भैया, भैया 14 और 16 कितने हो गए 30%। 14 और 16 कितने हो गए, ये भैया चित्रकारी करने वाले 16% है, तैराकी करने वाले कितने हैं, टोटल कितने आए भैया 30%। भैया किसका 30% है, और कौन सी बात पूछी हमसे, लड़कियां ही पूछी हैं। क्या पूछी है भैया, तो आपने निकालना भैया 1750 का कितना निकालना भैया आपने 30%। 1750 का कितना निकालना भैया 30%। 2 0 से भैया कितना आया भैया 525 75 दिया 525। तो भैया एक 525 इसका आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बताओ भैया चौथा, क्या नृत्य में लड़कियों की संख्या विद्यालयों में कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना % है। नृत्य में लड़कियों की संख्या और विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना % है, निकालिए भैया वैल्यू। चलो भाई तुम्हारे लिए बेहतरीन काम करेंगे हम। कल लें अपनी क्लास लेने के लिए रहना भाई, कहीं से भी क्लास देखना एक बार और फिर एग्जाम में मिलाना क्वेश्चन तुम, अगर ऐसी बात है। आज कल न लाएंगे तुम्हारे लिए क्लास वास्तव में। इसे करो भैया। कर रहे हो भाई। तो नृत्य में पूछिए ना आपसे, डांसिंग में कितने हैं भैया 1750 और कितने हैं भैया इसका 20% और बटे कितना आएगा भैया 100। 2 0 से 2 0 तो 5 दूनी 350 ही आएंगे क्या। तो नृत्य में कितनी आ गई भैया 350 और किसके साथ निकालना मित्र, कुल विद्यार्थी। अब कुल विद्यार्थी कितने हैं वो बटे में लिखा जाएगा। कुल विद्यार्थी कितने भैया, कितने विद्यार्थी हैं कुल, तो 350 और बटे में कितना आएगा भैया 3000 गुणा कितना आएगा भैया, और कितने जीरो कट गई मित्र बताओ जरा। तीनों के तीनों कट जाएंगे। कितने कट जाएंगे भैया, ये 2 0 इससे कटेंगे और 1 0 इससे कटेंगे और कितना आएगा 10.2 के आसपास का आंसर आएगा। कितना आएगा 10.8 है। सुनो भैया 30 तो पूरा पूरा कट गया ना, और एक 3 5 बचा और हाँ 11 तिया 33 चल जाएगा। क्या चल जाएगा भैया 11 तिया और 33 के बाद कितना बच गया 2 बच गया। 2/3 कितना होता है 66 पैसे। 2/3 कितना होता है 66 लिखा सकता है या फिर क्या लिख सकता है 67 लिख सकता है। 11 तिया 33 चल जाएगा भैया। तो लिख रहा है भैया यहाँ पे 1167 लिख रखा है ना भैया, 1167 भी लिख देते हैं इसको। 6 6 6 आता ही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा भैया 5वां, करके देखो भैया इसे भी एक बार। भैया लड़कियों का अनुपात पूछ रखा है मित्र, बहुत ही आसान हो जाता है ये वाला सवाल है। अब आना भैया इसका आंसर कोई
लाते हैं यार, क्वेश्चन पढ़ते नहीं है हम क्वेश्चनों को। तो भैया आपको ध्यान रखने के लिए सबसे पहले एक बात ध्यान रखें। आंसर आया क्या, बताओ जरा एक बार। हाँ बना तुम्हारा थोड़े दिन। किसकी पूछी है भैया, लड़कियों की संख्या किसकी पूछी है यहाँ पे भी भैया, यहाँ पे भी किसकी संख्या पूछ रखी है। तो भैया यहाँ में आपने परसेंटेज निकालने की जरूरत ना है, डायरेक्ट ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे भैया, डायरेक्ट। तो किस में पूछ रहा भैया, तैराकी में। किस में पूछ रहा भैया, तैराकी में। बताओ कितनी लड़कियाँ हैं। और दूसरी कौन सी है भैया, नृत्य। नृत्य में लड़की कितनी है भैया। तो केवल इसका रेशो पूछा है भैया, 14 रेशो कितना पूछा है भैया, 20। और किस में दे रखा है मित्र, परसेंटेज में। किस में दे रखा है भैया, 2 से डिवाइड करा। किससे डिवाइड करा, 2 से। और 2 से डिवाइड करा कितना आया भैया, 7। तो हम किसके साथ जाएंगे भैया, नन ऑफ दीज के साथ, है ना भैया। एक अनुपात नहीं पूछा भैया, क्या पूछा है, हाँ प्रतिशत का पूछा है भैया। प्रतिशत का बता दें पंडित जी आपको, ऐसी बात है तो भैया। दोबारा सुन लो भैया, कुछ बच्चे अपने ऐसे करते हैं भैया, 1700 का क्या निकालेंगे भैया, वो मेहनत करेंगे भैया। कैसे करेंगे, 1700 कितना निकालेंगे, 14%। फिर क्या करेंगे, बटे में 100। फिर क्या निकालेंगे, दूसरा कौन सी बात दे रखी है 1700 का, हाँ 20% निकालेंगे भैया। भैया मैं कह रहा हूँ 1700 का ये जब भी तो कट ही जाएगा भैया। तो डायरेक्ट कितना भैया, 14 और कितना भैया, 20। इसे 2 से काटूंगा 14 को 7 और 20 को काटूंगा कितना आएगा भैया, 10। यही ऑप्शन, ठीक है ना भैया। क्लास तो हो गया, ओवर कर रोक दिया, बंद कर दो इसे।